हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर हम लोग स्टेप फेसिंग करना चाहते हैं तो साइकिल प्रोग्रामिंग में किस प्रकार से स्टेप फेसिंग करेंगे, जिसके लिए हम लोग कोड का इस्तेमाल करेंगे G94 और G79। तो दोनों ही जो कोड होते हैं उनमें हम लोग जो है वो स्टेप फेसिंग का प्रोग्राम हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे स्टेप फेसिंग प्रोग्रामिंग विद G94 एंड G79। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं G94 एंड G79 में स्टेप फेसिंग तो इस कोड के अंदर स्टेप फेसिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि स्टेप फेसिंग क्या होती है। तो जिस प्रकार से हम लोग स्टेप टर्निंग करते हैं उसी प्रकार से जो है वो आपका स्टेप फेसिंग भी होता है। तो स्टेप फेसिंग हम लोग कैसे करेंगे, देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास में एक कंपोनेंट है, इस प्रकार से आपके पास में एक जॉब है, इस प्रकार से आपके पास में एक जॉब है और इस जॉब का जो डायामीटर है, इस जॉब का डायामीटर आपका 60 mm का है और टोटल जो है आपका यहां से लेकर के यहां तक ये है आपका फॉर एग्जांपल आपका 70 mm का है। तो आपका यहां से यहां तक टोटल जो लेंथ है 70 mm, डायामीटर 60 mm का। अब इसी जॉब में से हमें क्या करना है, कुछ स्टेप के डायामीटर बनाने हैं और वो भी हमें फेसिंग करते हुए। तो देखिए, अगर आपको इस प्रकार से इसके आगे से ऐसे दो डायामीटर बनाने हैं, ठीक है, बिल्कुल इन जिसकी जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। तो इस प्रकार से दो डायामीटर आपको तैयार करने हैं आगे। तो ये डायामीटर, इसकी जो डिस्टेंस दिया गया है ना, जो जेड की लेंथ है वो बहुत कम है। अगर आप इस प्रकार से अगर कोई भी कंपोनेंट बनाएंगे तो उनको अगर टर्निंग करते हुए अगर आप इसको बनाएंगे ना तो आपका समय बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर आप इसको टर्निंग करते हुए बनाओगे तो समय आपका काफ़ी लगेगा। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे ये हमारा जो डायामीटर है ना, बड़ा डायामीटर, ये हमारा जो है वो 60 mm का हमने रखा है, ठीक है। और यहाँ का जो डायामीटर है, ये वाला जो डायामीटर जो आपका बन रहा है यहाँ पे, ये वाला डायामीटर हमें कितने का बनाना है, ये वाला डायामीटर फॉर एग्जांपल आपको रखना है 40 का रखना है, डाया 40। और ये वाला आगे का जो डायामीटर है आपको, ये जो आगे वाला है, ये आपको कितने का रखना है, ये आपको रखना है फॉर एग्जांपल 30 का रखना है आपको, ठीक है। तो देखिए, अगर और इनका जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बहुत कम दिया गया आपको। डिस्टेंस कितना दिया गया, मात्र आपको 5 mm ये दिया गया और 5 mm ये दिया गया। तो अगर आपको यहां बच गया आपका 60 mm का, टोटल आपका जो है वो 70 mm का है, ठीक है। तो अब अगर आप इसको टर्निंग करते हुए करते हैं, ऐसे ऐसे करके अगर आप इसके टर्निंग के कट लगा के करेंगे तो आपका तो भाई बहुत टाइम ज्यादा आपका लग जाएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, इनको फेसिंग में जो है इसको काट सकते हैं। तो फेसिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमें स्टेप बनाना है। स्टेप बनाना है कहाँ का, एक तो डाया 30 तक टूल को लेके आना है और दूसरा डायामीटर तैयार करना है आपको, डाया 40 का तैयार करना है। तो अब इनकी जो डिस्टेंस है वो 5-5 mm की है। तो हम लोग 1-1 mm मटेरियल काट सकते हैं। तो वो 1-1 mm मटेरियल कैसे कटेगा, G94 और G79 में, ये आपको समझना है। तो इसके अंदर जो हमारा मटेरियल कटता है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि इसके अंदर एक x की वैल्यू हम लोग फिक्स कर देंगे। जैसे कि ये डायमीटर हमारा 60 का है, 60 से थोड़ा सा ऊपर लेके हम एक वैल्यू फिक्स करेंगे और उसके बाद में Z1 का वैल्यू फिक्स कर देंगे कि टूल कट लेने के बाद में जो है वो वापस 1 mm प्लस में हो जाएगा। तो आगे हम लोग शुरुआत करते हैं कि इसकी प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो प्रोग्राम बनाने के लिए आपको सेम वही करना है। आपको फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे क्या करना है, O1 2 3 4 ये प्रोग्राम नंबर हो गया आपका। यहाँ पे सीक्वेंस नंबर आपको डालना है N1, एंड ऑफ ब्लॉक लेंगे। उसके बाद में डालेंगे यहाँ पे G28 U 0.0 और W 0.0 डालेंगे, एंड ऑफ ब्लॉक हो गया। उसके बाद में आपने यहाँ पे डालना है टूल नंबर 1, ऑफसेट नंबर 1, ये आपको डालना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपको लेना है G50, स्पिंडल स्पीड डाल लीजिए आप 2000, एंड ऑफ ब्लॉक लेंगे। उसके बाद में यहां पे लेना आपको G96, स्पिंडल स्पीड लेंगे यहाँ पे
सॉरी आपको कटिंग स्पीड डालना है 200 और M03 स्पिंडल रोटेशन एट क्लॉकवाइज आपको लेना है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है यहाँ पर यहाँ पर लगाना आपको G21 G99 ये कोड आपको लेने हैं, ठीक है, फीड mm पर मिनट के लिए पर रेवोल्यूशन के लिए, और आपका जो G21 है वो mm डाटा इनपुट के लिए। अब आपको ये तो आपका हेडर हो गया। अब आपको क्या करना है, इस जॉब के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जैसे हमारा जो G0 के अंदर कॉल करेंगे G0 x की वैल्यू, तो थोड़ा सा डायमीटर हम लोग क्या लेंगे, ऊपर लेंगे। तो ये डायमीटर हमारा 60 का है तो थोड़ा सा इसको ऊपर लेंगे कि जॉब आपका सेफ में रहे। 62.0 लिया। उसके बाद में z की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 5 mm रखेंगे, 5 mm। तो z की वैल्यू हमने 5.0 किया, ठीक है, 5.0 और M08 के अंदर कूलेंट को ऑन कर दिया हमने। तो अभी हमारा जो जॉब है वो हमने जो है वो 5 mm प्लस में रखा है और 62 mm पे हमने उसको 2 mm जॉब से डाया में प्लस में रखा है और फेस से 5 mm प्लस में है। तो हमने जो ऑफसेट लिया है वो बिल्कुल यहाँ पे 0 करके ऑफसेट टच करके लिया हुआ है, ठीक है। तो पहला कट जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बिल्कुल सेंटर के ये जो जॉब का फेस है ना उस पे मारेंगे। अगर हल्का फुल्का कोई मटेरियल होगा तो वहां पे ये जो है वो कट जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, G0 और Z को 1 mm प्लस कर देते हैं, Z 1.0। अब इस साइकिल में क्या हो गया, ये X की वैल्यू 62 और Z की वैल्यू 1, ये वैल्यू हमारी फिक्स हो गई है। अब जब आपका टूल जब कट लेगा, कट लेने के बाद आपका टूल जो है वो कितने पे उठेगा, जैसे इसने ऐसे कट मारा, ठीक है, तो 1 mm तो पीछे होगा ये, और उसके बाद में कितने पे चला जाएगा, ये 62 पे चला जाएगा। उसके बाद में अगला डेप्थ ऑफ कट लेगा, नीचे आएगा, फिर 1 mm प्लस में होगा। तो मतलब हर बार क्या होगा, कट लेने के बाद में Z1 पे आएगा टूल आपका और X 62 पे जाएगा। तो ये आपका जो है वो वैल्यू फिक्स हो गया यहाँ पे। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको साइकिल प्रोग्राम में डालेंगे। तो कैसे करेंगे, इसके अंदर 2 स्टेप बनाने हैं, ये चीज आपको ख्याल रखना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग G94 कोड लेंगे या फिर हम लोग लेंगे G79, दोनों में से एक कोड लगेगा, जो भी आपकी मशीन रीड कर रही हो, GSA GSB G सिस्टम, उसमें आपको लगाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे X देखो, X अब आपको कितने तक लेके आना है। तो X का डायमीटर हमें क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। तो X का डायमीटर कितने का, इस टूल को ऐसे जब आपका टूल कट लेगा ना तो आपको 30 तक ही लेके आना है। आपको 30 तक के ऐसे 1-1 mm करके मान लो मटेरियल काट रहे हैं, तो 1-1 mm करके 5 कट तो यहाँ लगेंगे और 5 ही कट आपके यहाँ पर लगेंगे। तो आपको सबसे पहला जो कट है वो क्या करना है, आपको ये X की वैल्यू कितनी रखनी है, आपको 30 रखनी है, क्योंकि 5 जो कट लगेंगे उसमें X की वैल्यू आपकी फिक्स है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। तो इनमें तो आपकी X की वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे X की वैल्यू लगानी है और आपको क्या करना है, यहाँ पर X की वैल्यू 30.0 लेना है और सबसे पहले आपको क्या करना है, Z 0.0 लगाना है। यहाँ पे Z 0. पहला कट हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल 0 पे लगाएंगे, Z 0.0 और यहाँ पे लगाएंगे फीड लगाएंगे 0.2 का फीड लगा दिया हमने, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपकी X की वैल्यू जो है उसको नहीं छेड़ना है, आपको 5 कट तक इसको नहीं छेड़ना है। अगला स्टेप जब आएगा ना ये वाला 40 वाला, तब इसको हम लोग छेड़ेंगे। तो Z की वैल्यू 0, X की वैल्यू 30। अब आपको क्या करना है, सिर्फ Z को आपने ही जो है वो चेंज करना है, क्योंकि हम 1-1 mm का कट ले रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, Z माइनस, डायरेक्टली कोई कोड नहीं लगाना है, सीधा लगाना है Z माइनस कितना लगाएंगे, Z माइनस 1 लगा दिया हमने 1.0। तो आपका 1 mm का मटेरियल कटेगा ऐसे और टूल कटने के बाद में इस वैल्यू को रीड करेगा, इसको और इसको। Z से 1 mm टूल दूर होगा, 62 पे चला जाएगा, फिर डेप्थ ऑफ कट लेगा Z माइनस 2.0, ठीक है। Z माइनस 2 का कट लेगा, एंड ऑफ ब्लॉक लगेगा, Z माइनस 3 का कट लगेगा, Z माइनस 4 का कट लगेगा और Z माइनस 5 का कट लगेगा। तो 5 कट लगेंगे, Z माइनस 5 तक लगेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप तैयार हो गया। पहला स्टेप जाना था हमें 30 mm के डाय तक, तो 30 mm का डाया कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, अब स्टेप चेंज हो जाएगा, तो हमें इस वैल्यू को भी दोबारा डालेंगे। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे G94 और G79 में से कोई भी एक कोड डालेंगे। X की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पे डायमीटर कितने का है, 40 का है, तो ये डायमीटर 40 का लेंगे। तो X की वैल्यू 40.0 और Z माइनस जब डाया 40 का बनाएंगे
तो z माइनस कितना होगा आपका यहाँ पे, देखो 5 कट तो ये पूरे हो गए, तो z माइनस 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो z माइनस आपका 6 हो गया, 6.0, ये आपको लेना है 6.0, यहाँ पे लगा देंगे। फीड वही सेम रहेगी, 0.2 की फीड रहेगी, ठीक है। इतना लगा दिया। इतना करने के बाद में स्टेप बढ़ाते आना कहाँ तक, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है तो बढ़ता आएगा स्टेप। तो z माइनस आपको लगाना है z माइनस 7.0 एंड ऑफ ब्लॉक, z माइनस 8.0 एंड ऑफ ब्लॉक, z माइनस 9.0 एंड ऑफ ब्लॉक। तो अब आपका टूल जो है वो इस कंडीशन में कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो देखो z माइनस ये 6 है, अब आपका टूल जो है वो कहाँ तक आएगा, अब इस डाय पे वर्किंग कर रहा है, 40 तक आएगा, जो से 1 mm पीछे जाएगा, ऊपर जाएगा 62 पे, ठीक है। तो वैल्यू चेंज हो गई, तो 5 कट यहाँ पे लगाएगा, तो ये z माइनस 10 तक हमें करना है, z माइनस 10.0। तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका यहाँ पे। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे वही कोड लगाना है G0, x की वैल्यू कितनी लगानी है 62, x की वैल्यू 62.0 लगाना है आपको। उसके बाद में G0 x की वैल्यू लगाना है आपको, सॉरी z की वैल्यू लगाना है z1.0 एंड ऑफ ब्लॉक लगाना है। और इसके बाद में इसके बाद में आपको क्या करना है, z 10.0 कर दो, चाहे लास्ट में 10.0, m09 लगा दो, कूलेंट ऑफ G28 लगाना है यहाँ पे, U0.0, W0.0, ठीक है। तो ये इधर का जो है ये इधर मैंने बनाया है, ठीक है। G20.0, W0.0 और M05 लगाना है, M05 और M30 लगाना है, ठीक है। तो ये आपका जो प्रोग्राम है ये आपका कंप्लीट होता है इस प्रकार से। तो अभी आप इस प्रकार से जो है वो आसानी के साथ में कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।